Students, so I hope all of you will be fine. So today we are going to solve beta. आज हम now we proceed further and today we are solving beta exercise 3.5 का question number 5 है, ठीक है। 1 till 4 we have done in the previous lecture. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा दे रखा है, उसमें एक्सरसाइज 3.5 है, यूनिट 3 वेक्टर्स है, फर्स्ट ईयर मैथ। हाँ बेटा, तो इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। ए वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है उसने i माइनस जे प्लस 3k और बी सिंपल i प्लस k दिया है। तो वे एरिया जब निकालना है तो बेटा सिंपल पैरेललोग्राम के लिए पहले तो a क्रॉस b निकाल ले। a क्रॉस b का वही तरीकाकार होगा। हाँ बेटा, निकालें वो मार्कर्स। तो i j k लिख दिया, फिर i की a की वैल्यू तो 5 माइनस 1 3 और इसका बेटा 1 और जे यहाँ नहीं है तो उसकी जगह 0। अगर तो खाली जे होता तो फिर तो 1 लेते हैं, अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो उसकी जगह 0 लेना होगा। तो 5 माइनस 1 3 ऊपर आई जे के ले लेने हैं बगैर किसी साइन के, और नीचे पहले ए है तो फिर ए की वैल्यू, फिर बी है तो बी की वैल्यू। अच्छा, बी के कोफिशिएंट मीन के आई का कोफिशिएंट 1, जे नहीं है तो 0, के बेटा उसका 1। अब आई लिया तो इसका कॉलम ये एलिमेंट भी गए ये भी गए, तो -1 0 3 1 जे के साथ माइनस लेना है। तो अब जे का कॉलम गया और उसकी रो भी गई, 5 1 3 1, फिर प्लस का के लिया तो ये भी गया ये भी गया, तो ये रह गया 5 0 -1 5 1 -1 0। तो अब आई लिया 1 1 दर 1 -1 और माइनस फार्मूला क्या, पहले बेटा यूं माइनस फिर यूं 3 0 दर 0, 5 1 दर 5 -3 1 दर 3 प्लस के 5 0 दर 0 -1। ठीक है, माइनस आ रहा है तो माइनस फार्मूले का पहले रख लेंगे साथ। तो अब क्या बेटा, ये अंदर आ जाएगा -1 -0, तो 0 माइनस हो या प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस जे और ये बेटा 2 5 -3 2 और के ये 0 0 0 प्लस 1 तो ये 1 ही देगा, तो ये -i -2j प्लस का के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आ गया बेटा। ए क्रॉस बी, तो अब बेटा ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी का मॉड, हाँ बेटा -1 का और उसके बाद -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर होल रूट। हाँ बेटा, तो अब के इसका आ जाएगा 1 4 1, तो ये आ गया बेटा 6 स्क्वायर रूट 6। अब इसका एरिया जो होगा वो यही, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये डबल एल ए एल पैरेललोग्राम के लिए होता है, तो ये होता है बेटा ए क्रॉस बी का मॉड। हाँ बेटा, चेक कर ले 6 स्क्वायर यूनिट्स होगा, ठीक है ना, एक ही एरिया का फार्मूला है। हाँ बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा, एरिया ऑफ दी एडजेसेंट साइड 6 स्क्वायर यूनिट। बस ठीक है, ठीक, स्क्वायर रूट है ना 6 का। हाँ ओके, ले जी स्टूडेंट। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस उसने दे रखे हैं, ए 1 1 2 है, बी 2 2 3 है, सी बेटा 1 1 5 है, सारे बाय द वे प्लस ही हैं। तो इससे पहले निकाल ले बेटा ए बी। तो ए बी में वेक्टर में हमेशा बी माइनस ए होगा, ठीक है, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे। अब इसके वेक्टर लिख ले, वैल्यू लिख ले, बी वर्टिसेस 2 3 5 माइनस, और ये है बेटा 1 1 1 1 2। तो अब पहले में से पहला माइनस होगा 2 -1 और 3 -1 और 5 -2,
तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 2 माइनस 1 1 बेटा, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3। तो ये हो जाएगा ए बी, और उसके बाद फिर एंड ए सी, ठीक है। बी सी नहीं बल्कि ए सी निकाल लेंगे वो दो साइडें लेनी है। तो इसका बेटा आ जाएगा सी माइनस ए, जिस तरह ए बी था तो बी माइनस ए, इसका सी माइनस ए, सी का 1 1 5 माइनस ए का 1 1 2, तो ये आ गया बेटा 1 माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट 5 माइनस 1 और फिर 5 माइनस 2। तो यहाँ पर बना स्टूडेंट्स ए सी हमारे पास बेटा 0 4 3, यहाँ तक निकाल लिया इसका ए बी और ए सी। तो अब इस साइड पे चलते हैं आज, ठीक है। तो ये तो लिख लिया हमने सारा, 6 वाला क्वेश्चन ही है बेटा, तो और याद रहे कि ये नंबर 6 ही है। हाँ बेटा, अब ए बी क्रॉस ए सी करना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो ये बेटा आई जे के ले लिए, और ए बी की वैल्यू ये 1 1 1 2 3 और 0 4 0 4 3। तो अब के बेटा इसका आई लिया तो ये भी गया, ठीक है। यूं लगाएं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहरहाल ये है 3 3। माइनस का जे लिया तो ये कॉलम भी गया, ये भी गया, तो ये हो गया 1 0 3 3। और प्लस का के लिया तो ये गया, तो 1 0 2 4 आ गया, ठीक है। इसको स्विच करेंगे और ये भी सॉरी स्किप करेंगे, उसको भी स्किप करेंगे। तो अब क्या आ गया स्टूडेंट्स आई, तो पहले ये डायगोनल फिर माइनस फिर ये, तो 2 3 6 माइनस 12 4 3 12 माइनस जे। अब ये हो गया बेटा 3 1 3 माइनस 0 प्लस का के 4 4 1 4 माइनस 0। तो ये 6 माइनस 12 माइनस 6 आएगा, तो माइनस 6 पहले लिख रहा हूँ, माइनस 6 आई, और ये बेटा माइनस अंदर 3 आएगा, तो माइनस 3 जे, और ये प्लस 4 के। अब क्या स्टूडेंट्स, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड है, तो बेटा ये आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और हो रूट। तो ये 36 प्लस 9 प्लस 16। हाँ भाई बेटा चेक करना कितना बन रहा है, 45 50 और 15 ये 61 बन रहा है। 6 9 15 6 21 2 आ गए, और ये 4 और 2 6 61 रूट। तो अब क्या बेटा उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इक्वल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। फार्मूला यहाँ लिखना ज़रूरी होता है, ये हमारे सिंध के जो बोर्ड्स हैं इस सब में बेटा फार्मूले के अलग नंबर होते हैं। वैसे ओ लेवल में फार्मूला ना लगाए, डायरेक्ट वैल्यू लगा ले। तो ये 1/2 61 रूट में और स्क्वायर यूनिट्स। हाँ भाई सही है, 61 रूट अपॉन 2। हाँ अपॉन 2, ठीक है। 1/2 साइड में रखें या 1/2 नीचे लिखते हैं, तो बोथ आर द सेम थिंग्स। तो ये था बेटा थोड़ा सा लेंथी था कि वर्टेक्स दिए हुए थे वर्टिसेस, तो पहले ए बी निकाला बी माइनस ए, फिर ए सी निकाला सी माइनस ए, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। तो अब बेटा लास्ट वाले 7 पे पहुंचते हैं। हाँ बेटा जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसमें दे रखा उसने इफ ए इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 7 के, बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस जे प्लस 5 के, एंड सी वेक्टर माइनस i प्लस 5j प्लस के, देन वेरीफाई दैट, ठीक है। तो ये इसका a क्रॉस b प्लस सी, फिर a क्रॉस b और a क्रॉस c, इनको प्रूफ करना है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की ही है ये, यूँ समझे। और उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, एसोसिएटिव। अच्छा तो इस किस्म के होते हैं, और इसमें तो उसने मेंशन नहीं किया। बार क्या हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, प्रूफ है। तो फिर बेटा ए क्रॉस बी प्लस सी, तो पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। बी वेक्टर है स्टूडेंट हमारे पास बेटा i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। ये बी वाली वैल्यू लिख दी बी वेक्टर की, फिर प्लस सी की,
तो ये है बेटा माइनस आई प्लस 5j प्लस के, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ये प्लस की फिर वैल्यू नहीं रहती, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब आई से आई तो गया, क्योंकि वो प्लस है वो माइनस है, तो 3j माइनस क्या है, 5j प्लस क्या है, तो 5 माइनस 3 2j हो जाएगा, और बेटा प्लस 6k, 5k और 1k 6k। ये हो गया स्टूडेंट बी प्लस सी। अच्छा, अब क्या करना है, ए क्रॉस बी प्लस सी। हाँ बेटा, अब आई जे के लगा लिए। अब के इसमें फिर वैल्यू रखते हैं आई की। पहले ये है बेटा ए क्रॉस बी, तो पहले ए की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू है 2 1 7, और बी प्लस सी ये वाली जो आई है बेटा, यहाँ 0 क्योंकि आई नहीं है इसमें, जे 2 है 6k है। अब आई लिया, इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ देनी है, स्किप कर देनी है, बाकी उसमें लिख लेने हैं 1 2 7 6। माइनस जे लिया तो ये भी गया ये भी गया, तो 2 0 7 6, और माइनस सॉरी प्लस का के, ठीक है, जे वाला माइनस लेना होता है के, तो इसका ये कॉलम ये गया, तो 2 0 1 2। हाँ बेटा आई, तो ये हो गया इसका 6 माइनस 2 7 14 माइनस जे, तो 6 2 12 माइनस 0 प्लस के 4 माइनस 0, ठीक है ना, 4 1 0 0, तो ये आ जाएगा बेटा 6 माइनस 8 आई, और माइनस 12 जे, और प्लस का 4k। ये रह गया आपके पास स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी प्लस सी। हाँ बेटा, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए हम यहाँ आ जाते हैं RHS में। RHS के अंदर है बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इनका क्रॉस करके फिर उनको प्लस करना होगा। तो ए क्रॉस बी में बेटा वही आई जे के ले लिए, और उसके बाद फिर ए की वैल्यू 2 1 7, और बी की वैल्यू है 1 माइनस 3 और 5। अब बेटा आई लिया, तो अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि ये स्टेप, ठीक है, स्किप करके, तो ये गया ये गया, तो ये 5 आ गया, 5 अंदर 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, ठीक है ना। 5 माइनस 21 लिखूं तो उससे डायरेक्ट मैं प्लस का 21 लिख रहा हूं। फिर माइनस का जे लिया, तो ये गया और ये भी गया, तो ये आ गया 5 टू द 10 माइनस 7, और प्लस बेटा के लिया, तो ये भी गया ये भी गया, तो माइनस 6 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा 26 आई, और ये अंदर आएगा 10 माइनस 7 3, तो माइनस का 3j, और प्लस माइनस का 7k, तो ये रह गया आपके पास स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी। तो इसको ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आसानी हो। अब के दूसरा है बेटा बी ए क्रॉस सी, इसमें भी आई जे के, और ए की वैल्यू 2 1 7, और अब सी की वैल्यू -1 5 और 1। आई लिया, ये भी गया ये भी गया, तो बेटा 1 1 1 माइनस 35, माइनस जे लिया, तो ये भी गया ये भी गया, तो 2 प्लस 7, ओ 7 1 7, यस, प्लस के लिया, इसका ये भी गया ये भी, तो ये हो गया 5 टू द 10 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा माइनस 34 आई, और प्लस 9j प्लस 11k। ये इसके क्रॉस आ गया ए क्रॉस बी। तो अब के मैं यहां लगा लेता हूं उसमें ए क्रॉस सी, तो ये बेटा आ गया। अब के ए क्रॉस बी की वैल्यू प्लस ए क्रॉस सी की वैल्यू इक्वल टू ए क्रॉस बी की वैल्यू ये रही,
26i और -3j -7k और प्लस है तो बेटा जो है वही आएगा 34i, ये i है उल्टा सा लग रहा है j की तरफ, -9j और +11k। नहीं बेटा तो अब ये i वाले i के साथ तो 26 और 34 4 4 8 आ गया तो माइनस का 8i आ गया। ठीक है, 34 में 26 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, वो माइनस का आएगा। -3 -9 तो -12j और उसके बाद फिर ये बेटा j हो गया और उसके बाद बेटा 11 है और ये है तो ये 4k। अरे ज़बरदस्त, ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, तो ये लिख दे बेटा, तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ही हमारा इनके इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट हुए और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाहिजा फरमाइए। तो स्टूडेंट्स से इंशाल्लाह, हाँ तो इसके अलावा हमेशा बताते रहते हैं तो फास्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी है हमारे चैनल पर, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और उसके अलावा सेकेंड ईयर मैथ का सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, नई मैथ का और ओ लेवल मैथ से जहाँ तक भी हो सके शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।